अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ड्यू टू सम रीजंस मैं वीडियो नहीं बना सका था। तो आज हम वापसी काफ़ी मैं आई गेस 2 मंथ्स के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कंटिन्यू रहने के लिए, बट थोड़ा सा इश्यूज हो जाते हैं जो नहीं कर पाता क्योंकि आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट राइट नाउ। तो फ़िलहाल मैं जितना कोशिश हो सकेगी मैं इतना ही जल्दी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। इंशाल्लाह मेरा भी इरादा है कि कम से कम 2 दिन या 1 दिन में तो एक वीडियो मैं अपलोड करूं। तो फ़िलहाल हम 8.4a तक हमने सॉल्व कर लिए थे क्वेश्चंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। अब हम आज 8.5 कर रहे हैं और अब मेरा इरादा है कि मैं साथ में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह कराऊं, जो कि आपके एल्गोरिथम्स होते हैं, लीफो फीफो वगैरह, वो भी हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। तो 8.5 आपका बेसिकली सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज अभी तक हमने जो सवाल देखे थे बैलेंस शीट वगैरह के, इनकम स्टेटमेंट के, उसमें हमारे को सारी एंट्रीज दी हुई थी। उसमें से हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना होता था, नेट प्रॉफिट निकाल के बैलेंस शीट बनानी होती थी जिसमें नेट प्रॉफिट हमारा इस्तेमाल हुआ करता था। मगर इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले हम सवाल को रीड कर लेते हैं, देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो 8.5 हमें कह रहा है जी होप स्टार्टेड इन बिजनेस ऑन 1 जुलाई 20x0 with 40,000 pound capital in cash. During the first year, he kept very few records of his transactions. The assets and liabilities of the business at 30 June 20x1 were freehold premises, mortgage on the premises, stock दिया हुआ है, debtors दिया हुआ है, cash and bank balances, creditors, और नीचे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर होप विड्रू 9,000 pound कैश फॉर हिज पर्सनल यूज बट ही ऑल्सो पेड 6,000 pound रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ हिज प्राइवेट कार इन टू द बिजनेस बैंक अकाउंट। रिक्वायर्ड हमसे क्या है? फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैलेंस शीट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट 30 जून 20x1 एंड इंडिकेटिंग द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। तो 1 जुलाई 20x0 को जी होप नाम के एक शख्स ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है जो कि 40,000 पाउंड पे इन्होंने स्टार्ट किया था। अब हमारे को 1 साल की यानी 30 जून 20x1 यानी 1 साल बाद तक की इनको एक बैलेंस शीट बनाकर देनी है और इनको ये बताना है कि उसका 1 साल का नेट प्रॉफिट कितना रहा। अब आपको पता है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे कमेंट्स एक दो देखे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो मेरा आप इनकम स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि ना आपने एक चीज़ नहीं बनवाई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो है इनकम स्टेटमेंट में दोनों एक अलग अलग चीज़ें होती थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोला करते हैं। उसमें आपका जस्ट ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है और इनकम स्टेटमेंट में आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। लेकिन मैंने जो कराया था उसमें दोनों को मर्ज कर दिया था, एक ही कर दिया था। तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकते हैं या फिर नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं या फिर इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली अब हमारे पास जो है यहाँ पे ना परचेजिंग दी हुई है, ना सेल्स दी हुई है, ना एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, जो कि हमारे को रिक्वायर्ड होता है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो इसलिए मैंने आपको कहा था ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमारे को इसमें आसानी से नेट प्रॉफिट नहीं निकलेगा। इसमें हमारे को थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमारे पास ना सेल्स दी हुई है, ना परचेजिंग दी हुई है, ना आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो आप नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हर जगह ज़ीरो तो नहीं रख सकते क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर चीज़ एक रीज़न की वजह से होती है। कोई भी हम तो एसम्पशन नहीं कर सकते, तुक्के नहीं मार सकते। तो अब मैं आपको इसमें क्या एक वैलिड रीजंस दूंगा कि हम इसमें एक नेट प्रॉफिट किस तरह निकालेंगे जब इस तरीके का सवाल आता है। तो नीचे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी होप नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो आज हम करेंगे जी होप का नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन विदाउट इनकम स्टेटमेंट। तो आपको जैसे कि पता होगा हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हमने स्टार्ट किया था फ्रैंकफर्ट, तो हमारी एक बेसिक इक्वेशन थी जिसपे हमने शुरू में सवाल सॉल्व किए थे, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। आई होप सब वाकिफ़ होंगे उस इक्वेशन से, बिल्कुल बेसिक सी इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। तो इसमें होता क्या था, जब भी हम बैलेंस शीट बनाते थे तो एसेट को एक साइड पे रख के और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को एडिशन करा के एक साइड पे रखते थे और जब दोनों का सेम आ जाता था आंसर तो हम बोलते थे
कि हमारा बैलेंस शीट जो है बिल्कुल सही बनी है, बिज़नेस बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब हमारे पास जो है इनकम नेट प्रॉफिट निकालने में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो अब हम जो है उस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे। अगर आप यहाँ पे पहली इक्वेशन देखें जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई बोल्ड लेटर्स में, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड प्लस ब्रैकेट में इनकम एक्सपेंसेस, यहाँ पे एक चीज़ और आएगी ब्रैकेट के अंदर, इनकम माइनस एक्सपेंसेस होगा ये जी, इनकम माइनस एक्सपेंसेस होगा ये, क्योंकि हम अपने जो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आता था, इनकम जो आती थी हमारी सेल करने के बाद, उस पर से एक्सपेंसेस माइनस करके हम नेट प्रॉफिट निकालते थे। तो अगर ये जो आप ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो आप इसको नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, बल्कि नेट प्रॉफिट ही है ये कि देखें ये आपका ये बन रहा है जो मैंने आपको जो है 3 इक्वेशंस बताई थी मैंने इनकम स्टेटमेंट वगैरह के लिए, एक तो ये तीनों लिखी हुई हैं यहाँ पे सामने। तो इसमें अगर आप ये वाली इक्वेशन देखें, नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस, तो आप इसको यही लें। ग्रॉस प्रॉफिट मींस इनकम एंड एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस आपके जो होते हैं खर्चे, तो वो आपका नेट प्रॉफिट बन जाता है। तो मैं अगर इस ब्रैकेट की जगह पर नेट प्रॉफिट भी लिखूँ तो बिल्कुल सही है। तो मैंने क्या किया है, जस्ट उस इक्वेशन को एक्सपेंड किया है कि एसेट्स अपनी जगह पे बिल्कुल सेम है, एसेट्स इज इक्वल्स टू हम करते थे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, लेकिन यहाँ पर मैंने कैपिटल्स को हिस्सों में तोड़ दिया जैसे कि हम बैलेंस शीट में करते थे। हम बैलेंस शीट में कैपिटल कैसे निकालते थे कि हमारे पास सबसे पहले एक इनिशियल कैपिटल होता था जो कि यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद हमारा होता था उसमें ऐड करते थे हम नेट प्रॉफिट को। जब हम उसमें नेट प्रॉफिट को ऐड करा दिया करते थे, फिर उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लिया करते थे ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स आपके वो अमाउंट होते हैं जो आप अपने बिजनेस में से विड्रॉ कर लेते हैं, कैपिटल में से विड्रॉ कर लेते हैं कोई भी यूज़ के लिए, तो और उसमें फिर हम लाइबिलिटीज़ को ऐड कराते थे। तो ये हमने जस्ट एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल वाली को इक्वेशन को एक्सपेंड किया है, कैपिटल्स को हिस्सों में तोड़ दिया है। कैपिटल्स को हिस्सों में इसलिए तोड़ा है क्योंकि हमारे को नेट प्रॉफिट निकालना है जो कि हमारे को अभी गिवन नहीं है, क्योंकि हमारे पास परचेजिंग वगैरह नहीं है। तो हम बैलेंस शीट को इस्तेमाल करते हुए, बैलेंस शीट की जो इक्वेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए नेट प्रॉफिट निकालेंगे। अब इसमें से नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा कि नेट प्रॉफिट को, अब बेसिक मैथ है कि अगर जो चीज़ निकालनी है उसको एक साइड पर रख के बाकी चीज़ों को आप दूसरे साइड पर भेज दें ताकि आप उसको कैलकुलेट कर सकें। तो अब मैंने जैसे कि ये बोला इनकम माइनस एक्सपेंस आपका नेट प्रॉफिट है, तो मैं इसको इधर ही रहने दूंगा क्योंकि पॉजिटिव है, और बाकी सारी चीज़ों को मैं दूसरी तरफ भेज दूंगा, ड्राइंग्स लाइबिलिटीज़ वगैरह को, ताकि मैं इसमें से नेट प्रॉफिट निकाल सकूं। तो मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस को उधर भेजूंगा, यहाँ पे वो एडिशन हो रही है तो वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ड्राइंग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, और लाइबिलिटीज़ यहाँ पे ऐड हो रहा है तो वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी फाइनल इक्वेशन अगर आप बनाएं तो वो बनेगी नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज प्लस ड्राइंग माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो अब इसको चलें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मैंने देखें नेट प्रॉफिट निकालने के लिए चीज़ें लिख दी हैं कि सबसे पहले आपको कैपिटल निकालना है 1 जुलाई, ये 1 जून था आई गेस, 1 जुलाई है, 1 जुलाई 20x0 का हमारे को कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, जो कि इन्होंने बताया था कि जी होप ने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तो उसका कैपिटल था 40,000। तो ये तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर अब हमारे से, क्योंकि हमारे को जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हमारे को दोनों कैपिटल चाहिए होंगे, एक वो जब हमारा बिज़नेस स्टार्ट किया था और एक वो जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं जो कि 30 जून 20x1। तो अब हम अभी का कैपिटल हमारे पास गिवन नहीं है, तो कैपिटल निकालने का हमने शायद देखा था पहले कि सारे एसेट्स को ऐड करके उसमें से सब लाइबिलिटीज़ को माइनस करके हम कैपिटल निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी तरह करूँगा, मैं सारे अपने जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो 30 जून के दिए हुए हैं उन सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। जैसे कि फ्री होल्ड प्रेमिसेस 76,000 दिया हुआ है, ये हमारा एसेट है, फिक्स्ड एसेट फ्री होल्ड प्रेमिसेस। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे मॉर्गेज को, क्योंकि मॉर्गेज आपका लोन होता है एक तरीके का, वो आपका क्रेडिट में आता है।
और फिर आप उसमें ऐड कर देंगे स्टॉक को। स्टॉक आपका इन्वेंट्री जो कि रह जाती है आपके महीने के एंड में या साल के एंड में। डेप्टर्स आपके वो होते हैं जिन्होंने आपसे उधार लिया हुआ होता है, तो 2800 डेप्टर की वैल्यू। उसमें से कैश और बैलेंस, बैंक बैलेंस जो कि एसेट है, तो ये भी ऐड होगा। 5400 ये हमारा करंट एसेट है। 7600 क्रेडिटर, यानी कि जिनको हमने पैसे देने हैं, हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया करेंगे। एसेट्स को ऐड करना है, बाकी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 50,600। ठीक है, 50,600। तो अब हमारे को इंक्रीज इन कैपिटल निकालना है कि कैपिटल में इजाफा कितना हुआ है, पहले कितना था और अब इजाफा कितना हो गया है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, बाद वाले को पहले वाले से माइनस कर देंगे। हमारे पास इंक्रीज आ गया कि पहले 40,000 था कैपिटल, साल के एंड में 50,600 हो गया, यानी कि 10,600 का आपका इजाफा हुआ है कैपिटल के अंदर। तो हमारे पास कैपिटल आ गया, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो कि आपका था। अब हमें बेसिकली इसमें ऐड करना है ड्राइंग्स को। अब हमें इसमें ड्राइंग्स को ऐड करना है, तो ड्राइंग्स को ऐड करेंगे तो ड्राइंग्स हमारे पास इसमें गिवन है। ये देखें, ड्यूरिंग द ईयर होप विड्रू 9,000 कैश फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो उन्होंने जो 9,000 जो इन्होंने विड्रॉ किए हैं, ये हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सिंपल ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 19,600। सिंपल। अब हमारे पास क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन लेस करना है कैपिटल इंट्रोड्यूस को। जो कैपिटल हम बाद में इंट्रोड्यूस हुआ होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या हमें ऐसा कोई कैपिटल गिवन है। ये देखें, बट ही ऑल्सो पेड 6,000 पाउंड रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ हिज प्राइवेट कार इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। यानी उन्होंने कोई अपनी प्राइवेट गाड़ी बेची थी, लेकिन उसके पैसे उन्होंने अपने पास नहीं रखे, अपने बिजनेस में डाल दिए, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि कैपिटल में इंट्रोड्यूस करा दिए। तो इंट्रोड्यूस इन कैपिटल 6,000 और हुए हैं, और ये हमारे हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, क्योंकि ये सारी चीज़ें दूसरी साइड पे चली गई, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 13,600। ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। तो ये हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है यूजिंग कैपिटल और आपके जो है ड्राइंग्स वगैरह। होपफुली ये आपको कैपिटल निकालना आ गया होगा, कोई ट्रिकी इतनी चीज़ नहीं है, ये इसको निकालना आसान है। अब हम जो है इससे आसानी से जो है बैलेंस शीट बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में क्या क्या चाहिए होता है आपको, कैपिटल चाहिए होता है, लाइबिलिटीज़, एसेट्स और नेट प्रॉफिट। तो एसेट, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल तो हमारे पास था, लेकिन हमारे पास जो चीज़ नहीं थी वो थी नेट प्रॉफिट, जो कि वो भी आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पे इसकी बैलेंस शीट बना सकते हैं, जिसका स्ट्रक्चर मैंने पहले से यहाँ पे तैयार रखा है। तो करंट एसेट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरे पास करंट एसेट्स कौन से दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो मुझे करंट एसेट यहाँ पर दिख रहा है वो है स्टॉक। स्टॉक आपका करंट एसेट है, डेप्टर्स है और कैश एंड बैंक है। तो स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर हो गई हमारे पास 24,000। उसके बाद आपके पास है डेप्टर्स, और डेप्टर्स की वैल्यू है आपके पास 2,800। उसके बाद है कैश एंड बैंक, और कैश एंड बैंक की वैल्यू है 5,400। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या हमारे पास कोई फिक्स्ड एसेट मौजूद है। जी, मुझे पहला ही नज़र आ रहा है, फ्री होल्ड प्रेमिसेस, ये आपका फिक्स एसेट है 76,000। आपका ये फ्री होल्ड प्रेमिसेस आ गया। आपका टोटल जो एसेट आया है वो आया है 1,82,000 पाउंड या डॉलर। मैंने साइन डॉलर का लगाया हुआ है क्योंकि कीबोर्ड में हमारे पाउंड का होता नहीं है, इसलिए मैंने इसको डॉलर ही लगाया हुआ था। 1,82,000 पाउंड, आप 1,08,200 पाउंड है, सॉरी 82,000 बोल दिया था मैंने, 1,08,200 पाउंड्स।
अब हमारे पास दूसरी साइड पर लाइबिलिटीज़ और कैपिटल लिखे हुए हैं। तो कैपिटल लाइबिलिटी में सबसे पहले मेरे पास कौन सी लाइबिलिटीज़ है, क्रेडिटर्स है, हमारे पास मॉर्टगेज है। तो सबसे पहले कैपिटल की वैल्यू है 7600, जो कि मैंने यहाँ पे एडिंग पहले से लिखी हुई है क्रेडिटर्स की 7600। और मॉर्टगेज हमारे पास, मॉर्टगेज जो है हमारा लाइबिलिटीज़ में आता है, जो कि 50,000 हमारे को वैल्यू दी हुई है, 50,000। तो टोटल हमारा जो लाइबिलिटीज़ आया है वो आया है 57,600। अब आती है बारी कैपिटल की। तो कैपिटल में आपके पास सबसे पहले इनिशियल कैपिटल कितना था जब बिज़नेस स्टार्ट हुआ था, वो हमारा था 40,000। हम इसको इनिशियल कैपिटल लिखते हैं, लेकिन अगर आप बुक वगैरह में देखेंगे पीछे आंसर, तो उसमें लिखा हुआ होता है बैलेंस एट करके लिखा होता है। तो आप वैसे लिखना चाहें डेट के साथ तो वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इनिशियल कैपिटल भी लिख सकते हैं, इस पर कोई हर्ज नहीं है। 40,000 आपका इनिशियल कैपिटल था। उसमें फिर आपने फर्दर कैपिटल में कुछ इंट्रोड्यूस कराया था बाद में। जी बिल्कुल, जी होप ने कराया था इंट्रोड्यूस। 6,000 पाउंड कराए थे उन्होंने अपने कार बेच के। तो 6,000 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम इसमें कैपिटल में, क्योंकि बाद में जो जो कैपिटल में चेंजेस हुई हैं वो हम लिखेंगे, क्योंकि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, बैलेंस शीट जो निकाल रहे हैं वो 30 जून की निकाल रहे हैं। तो 30 जून तक कैपिटल में जो जो चेंजेस आई थी वो हम सब मेंशन करेंगे। तो अगर हम जो है जुलाई की निकाल रहे होते हैं ना, जुलाई 20x0 की, तो फिर हम ये सारी चीज़ें नहीं लिखते, फिर हम खाली इनिशियल कैपिटल लिखते। लेकिन चूँकि हम पूरा एक साल की निकाल रहे हैं और उन्होंने एक साल में क्या क्या कैपिटल में चेंजेस आई हैं वो सब लिखेंगे। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस, और या तो कोई विड्रॉ हुआ था 9,000 कैश उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कराया था, बीच में एक जगह खाली, इसको हम रहने देते हैं। और नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट करा था 13,600 पाउंड। तो इस पर फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, या हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। हम सबसे पहले लाइबिलिटीज़ को ऐड कराते हैं कैपिटल में। तो लाइबिलिटीज़ को ऐड कराऊँ मैं कैपिटल में, और उसमें जो है कैपिटल जो इंट्रोड्यूस हुआ उसको मैं ऐड कर दूं, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं ड्राइंग को, क्योंकि ड्राइंग वो कैसा होता है जो निकला होता है, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जो है उसमें ऐड कर दूं नेट प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को ऐड कर दूं। तो ये आ गया आपका 1,08,200 पाउंड। ये भी आपका बिल्कुल आ चुका है, बिल्कुल आपके लेफ्ट हैंड साइड जैसा। ये देखें, मैंने इसके आगे के डेसिमल पॉइंट्स हटा दिए, जनरल व्यू कर दिया इसको। तो दोनों साइड आपकी इक्वल आ चुकी है, मीन्स आपका सवाल भी बिल्कुल ठीक है, आपका बिजनेस भी बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, आपको नंबर पूरा है। तो होपफुली आपको इस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बस इसमें मेन पार्ट जो समझने वाला है वो नेट प्रॉफिट निकालने वाला है। बाकी बैलेंस शीट तो हम शुरू से करते आ रहे हैं 8.1 से, तो बैलेंस शीट में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई गेस। नेट प्रॉफिट का अगर आपको ये ना भी समझ आया हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम अगला सवाल भी इसी के टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें हमारे को बेसिकली कैपिटल दिया हुआ है, इसमें तो हमने खुद ही कैलकुलेट किया था। उसमें कैपिटल हमारे को पूरी लिस्ट दी गई कि इसमें से खुद ही प्लस करके निकाल लो। इसमें तो हमने चीज़ों को खुद निकाला था, उसमें हमारे को दोनों का निकालना होगा। इसमें हमारे को इनिशियल कैपिटल 40,000 बताया हुआ था, लेकिन उसमें हमारे को उसमें इनिशियल की भी लिस्ट दी हुई होगी जो हमें खुद ही कैलकुलेट करना होगा, जो कि मैं बेसिकली 8.6 की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वाला सवाल नहीं भी समझ आया, काम उसमें भी ऐसा ही होना है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। आप अगर आपको ये सवाल आ गया तो आप कोशिश करें 8.6 करने की, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, एग्ज़ाम में अगर पेपर में आ भी जाए तो आप कर सकें। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ आ गया होगा। मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ पूरे आंसर का। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमने इसकी नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन की है इधर, उसके नीचे फिर हमने यहाँ पे बैलेंस शीट बनाई है। तो ये था आपका 8.5। उम्मीद है 8.6 भी मैं जल्दी इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब कोई भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।